है कि इस वीडियो को निकालने में आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। आइए, देर से लेकिन दुरुस्त। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ है उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में आपको हम देने जा रहे हैं। ये वीडियो केमिस्ट्री क्लास 12 से लिया गया है। तो अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब करना और अपने दूसरे स्टूडेंट्स तक, अपने दूसरे फ्रेंड्स तक शेयर करना नहीं भूलें। और अगर अच्छा लगे तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है द नेम ऑफ कंपाउंड्स। आपको एक कंपाउंड दिया गया है, ये कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड का नाम बताना है। तो ये तो काफ़ी सिंपल सी बात है। यहाँ देखिए, जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका मतलब कि वो कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप कि अल्डिहाइड ग्रुप से यहाँ 1 2 3 4 का मतलब ब्यूटेनल इसका बेसिक कंपाउंड होगा। इसको आप इसमें कहीं कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए CH3, यहाँ पर H हो गया, यहाँ OH हो गया। ठीक है, CH2 CHO। क्या होगा, नाम क्या होगा इसका? 1 2 3 4। तीसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो देखिए 3 हाइड्रोक्सी और टोटल 4 कार्बन है। तो क्या होगा? ब्यूटेनल। नल इसलिए क्योंकि यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट दूसरा सवाल है द रिएक्शन ऑफ प्रोपाइन। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। द रिएक्शन ऑफ प्रोपाइन विथ डाइल्यूट H2SO4 एंड 1% HgSO4। थोड़ा सा ध्यान से देखें कि डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या हुआ कि इसमें काफ़ी मात्रा में पानी मिला हुआ है, और 1% HgSO4 का क्या मतलब हुआ कि इसमें HgSO4 1% है। समझ रहे हैं ना कि नेग्लिजिबल अमाउंट में 1% है। तो इस रिएक्शन में वास्तव में हाइड्रेशन होता है। इस रिएक्शन में वास्तव में हाइड्रेशन की क्रिया होती है। मीन्स इसमें वाटर का एडिशन होता है। इस रिएक्शन में वाटर का एडिशन होता है, किसमें? प्रोपाइन में। तो प्रोपाइन में आप वाटर का एडिशन करें बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ये देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर प्रोपाइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 प्लस 1% HgSO4 से। इसको हमने रिएक्शन कराया। तो इसमें होता क्या है? इसमें एक्चुअली होता है हाइड्रेशन। ठीक है, हम H2O को यहाँ तोड़ के लिख रहे हैं। इसमें होता क्या है? हाइड्रेशन की क्रिया होती है। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कैसे होगा? इसको आप देखो, इसमें एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा। ठीक है, और ये OH ग्रुप इसके साथ जाएगा। तो एक अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अनस्टेबल कंपाउंड है आपका, देखिए ये अनस्टेबल कंपाउंड हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ H आया तो एक बॉन्ड यहाँ टूटा,
तब ना यहाँ ऐड होगा कार्बन से, ठीक है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन से, और जहाँ CH है वहाँ पर OH ऐड होगा, ठीक है। ये आपका कंपाउंड बना जो कॉम्पेरेटिवली अनस्टेबल कंपाउंड है। ये क्या करता है, ये टॉटोमेराइज कर जाता है, ये टॉटोमेराइज कर जाता है, टॉटोमेरिज्म आप लोग पढ़े होंगे। टॉटोमेरिज्म होता कुछ नहीं है, इस टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट कह लो तुम, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इक्विलिब्रियम में, सॉल्यूशन में, अच्छे टॉटोमेरिज्म के बाद होता क्या है इसमें, टॉटोमेरिज्म के बाद होता क्या है इसमें, ये देख लें पहले। इसका जो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, वो हाइड्रोजन आ जाता है अपने बगल वाले कार्बन पर, वो हाइड्रोजन आ जाता है बगल वाले कार्बन पर। तो क्या कंपाउंड बनता है, तब आपका कंपाउंड बनता है CH3। यहाँ एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ठीक है, और ये आपका हो गया C। जब हाइड्रोजन यहाँ से हटा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि कार्बन के चारों तरफ आप इतना जानते हो कि 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड होंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ से हटा तो अपना बॉन्ड यहाँ छोड़ के जाता है, ठीक है। तो यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो आपका कंपाउंड क्या बना, आपका कंपाउंड इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनल, ठीक है। क्या क्या हमने रियल में यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रेशन की क्रिया होती है, अपने ध्यान से देखें कि डाइल्यूट H2SO4 है और 1% GSO4 है, ठीक है। तो इसका मतलब कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बहुत अधिक है, जिससे यहाँ हाइड्रेशन की क्रिया होती है, और ये दोनों हाइड्रेशन के फेवरेबल रिएक्शन कंडीशन को तैयार करते हैं, ठीक है। और जो एडिशन होता है वो आप देख लें, यहाँ एक हाइड्रोजन उस कार्बन के पास गया जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, लेफ्ट कार्बन के पास, और OH राइट कार्बन के पास गया, तो जो ट्रिपल बॉन्ड था वो टूट के डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसका टॉटोमेराइजेशन होता है, माने म्यूचुअल माइग्रेशन ऑफ वन एटम फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर। कहने का मतलब कि डबल बॉन्डेड कार्बन के एक कार्बन से हाइड्रोजन का दूसरे कार्बन पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, माइग्रेशन होता है, उसको बोलते हैं टॉटोमेराइजेशन, ठीक है। ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, मीन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं दोनों के फॉर्म में, ठीक है। टॉटोमेरिज्म आपको बताया जाएगा, या आपने पढ़ा भी होगा, हमने भी बताया है टॉटोमेराइजेशन, ठीक है। बट फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो आपको मिलेगा प्रोपेनल, ठीक है, जो स्टेबल प्रोडक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बेंजीन रिएक्ट्स विथ एसिटाइल क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCl। बेंजीन, यहाँ पर आप ले लो बेंजीन C6H5। बेंजीन को हम तोड़ के ऐसे लिखते हैं, C6H6 होगा, जिसको हम सुविधा के लिए, समझने की सुविधा के लिए C6H5H लिख रहे हैं। इसको हमने एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, इसको हम उल्टा लिख रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। इट इज एसिटाइल क्लोराइड को हम बेंजीन से रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है।
AlCl3 के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करा रहे हैं, क्या होगा यहाँ से HCl माइनस होगा, HCl माइनस होगा और COCH3 ग्रुप बेंजीन में फिनाइल में ऐड हो जाएगा, C6H5COCH3, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, ये सवाल आपको शॉर्ट टाइप में भी पूछा जा सकता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है एसाइलेशन, एसाइलेशन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर शॉर्ट टाइप में पूछा जाए तो आप लिखेंगे कि व्हेन बेंजीन इज, इट इज बेंजीन, when benzene is reacted with acetyl chloride in presence of anhydrous AlCl3, the resulting product is acetophenol। मीन्स बेंजीन में एसिटाइल ग्रुप CH3CO ग्रुप के इंट्रोडक्शन को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, जिससे प्रोडक्ट हमारा मिलता है एसीटोफिनोन। तो आपका आंसर होगा बी, ठीक है। हम लोगों ने दूसरे में आंसर देखा, यहाँ प्रोपेनल, यहाँ हमने करके दिखाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपाउंड्स गिवन बिलो। चलिए यहाँ देखिए बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है अब मॉलिक्यूलर मास पर, मॉलिक्यूलर मास पर, लेकिन उसके अलावे जो फैक्टर काम करते हैं वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, पोलरिटी, इस सब से बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले आपको ये जाना पहचाना एग्जाम्पल है कि यहाँ अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप में प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रेजेंस होने के कारण नॉर्मली अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। यहाँ पर अल्डिहाइड में CO ग्रुप के बीच पोलरिटी होता है, ऑक्सीजन यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, पोलरिटी होता है जिसके कारण इसका भी बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाता है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड से अधिक नहीं होगा, ठीक है। इसमें पोलरिटी बहुत कम होती है, लेसर पोलरिटी होती है, समझे। और यहां पर ये नॉन पोलर कंपाउंड आप कह सकते हो इसको, ठीक है। तो सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आपको क्या पूछा जाए, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, डी का। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, डी का, ठीक है। उसके बाद पोलरिटी लेसर है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, डी के बाद सी, ठीक है। उसके बाद यहां केवल पोलरिटी है तो हाइड्रोजन बॉन्ड से इसका बॉइलिंग पॉइंट, अल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, देन ए एंड देन बी, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन दिया गया है, पूछा जा रहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। इसका घरेलू नुस्खा आप जान के चलो, ज़्यादा मैकेनिज्म में मत चलो। इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिल के बाहर करेगा H2O, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट क्या होगा, N यहां से आके जुड़ जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म ब्यूटेन टू ऊन। ब्यूटेन टू ऊन नीचे दिए गए किस कंपाउंड के द्वारा फॉर्म किया जाएगा ऑन ऑक्सीडेशन विथ KMnO4 एंड इन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 के साथ अगर ऑक्सीडेशन कराया जाए निम्नलिखित कंपाउंड को, तो कौन सा कंपाउंड ब्यूटेन टू ऑन देगा? बिल्कुल सिंपल, आपको ऑप्शन देखने के बाद ही समझ में आ रहा है कि इसमें ब्यूटेन टू ऑल, देखिए CH3 दूसरे पोजीशन पर यहाँ CH2 CH3, it is butane to all, butane to all। इसका आप ऑक्सीडेशन कराओगे, इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, ऑक्सीडेशन कराने से क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से, इसको हम इस कलर में ले लेते हैं, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन लेके H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर केवल ऑक्सीजन बचा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बचा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको CH3 CO CH2 CH3। दिस इज ब्यूटेन टू ऑन। ठीक है, इट इज ब्यूटेन टू ऑन। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि ब्यूटेन टू ऑन मिलेगा, किससे मिलेगा, जब हम ब्यूटेन टू ऑल को ऑक्सीडाइज कराएंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द यूपेक नेम ऑफ। देखिए यहाँ बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन मैं देखता हूँ कि कभी कभी कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप माने स्ट्रक्चर को सीधा करके लिख लो। ठीक है, कैसे सीधा करेंगे, देखिए यहाँ पर एक कार्बन से, ये देखिए इस कार्बन से 2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये देखिए ये कार्बन लिखा हमने, यहाँ से एक CH3 ग्रुप और यहाँ एक CH3 ग्रुप। ठीक है, ये देखिए C से 2 CH3 ग्रुप हो गया, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद CH, देन COOH। आप भी जानते हो कि एल्डिहाइड और एसिड के केस में हम क्या करते हैं, नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करते हैं जो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। तो ये हो गया 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इसका मतलब, और यहाँ पर अल्कीन है तो ये होगा ब्यूटिनोइक एसिड। अब पोजीशन किस पोजीशन पर है देख लें, तीसरे पोजीशन पर है मिथाइल ग्रुप, तीसरे पोजीशन पर एक ही मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में देखें, यहां ए में देखें 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन, यहां देखें दूसरे कार्बन पर अल्कीन ग्रुप है तो ब्यूट 2 इन, और पहले पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1 ओइक एसिड। ठीक है, चलिए तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज स्ट्रॉन्गर। आपके सामने 2 एसिड दिया गया है, फ्लोरोइथेनोइक एसिड एंड क्लोरोइथेनोइक एसिड। ठीक है, इसमें कौन स्ट्रॉन्गर होगा, वेरी सिंपल, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है, क्या होगा जी, यहाँ देखिए, यहाँ पर H और फ्लोरीन दे दो। एसिड किसको बोलते हैं, एसिड बोलते हैं जो आसानी से H+ बाहर निकाल दे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है।
ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा ड्यू टू -I इफेक्ट एंड विच इज सपोर्टेड बाय फ्लोरीन वेरी स्ट्रांगली, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बहुत मजबूती से फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल को, इलेक्ट्रॉन खींचने को, लेफ्ट साइड में खींचने को सपोर्ट करेगा। ठीक है। जबकि इस केस में आप देख रहे हैं क्लोरीन यहां पर क्या है, फ्लोरीन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम मजबूती से खींचेगा, जिसके कारण फ्लोरोएसिटिक एसिड और फ्लोरोइथेनोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है। रीजनिंग में भी पूछा जाता है ये सवाल, समझ रहे हैं। तो क्या होगा, ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी, सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विथ बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। यहां देखें फेलिंग रिएजेंट केवल अल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन शो करता है। आप जानते हो कि इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो केवल अल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, जबकि बाकी नीचे वाला ये तीनों अल्डिहाइड और कीटोन, दैट मीन्स कार्बोनिल ग्रुप के रिएक्शंस हैं। तो इसका आंसर होगा नंबर 1। ठीक है। जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों, द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विथ बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड, फेलिंग सॉल्यूशन केवल अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करता है, कीटोन के साथ नहीं शो करता है। जबकि ये तीनों अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है। चलिए, इसलिए सही आंसर होगा फेलिंग रिएजेंट। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव कैनिजेरोज रिएक्शन। इसमें कैनिजेरोज रिएक्शन कौन देते हैं? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास नहीं होता है वो कैनिजेरोज रिएक्शन शो करते हैं। तो यहां पर दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव, कौन कैनिजेरोज रिएक्शन नहीं शो करेगा। ठीक है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कैनिजेरोज रिएक्शन नहीं शो करेगा। ठीक है। यहां देखिए, यहां पर केवल कार्बन है, कार्बन की चारों वैलेंसी है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब कि ये कैनिजेरोज रिएक्शन शो करेगा। यहां पर भी केवल कार्बन है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इससे कोई हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है। ठीक है। इसलिए यहां देखिए, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप का ये अल्फा कार्बन हुआ, ये भी अल्डिहाइड ग्रुप के बगल नजदीकी वाला कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है। ठीक है। नजदीकी कार्बन पर कोई दूसरा हाइड्रोजन एटम नहीं है। ठीक है। इसका मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब कि ये भी कैनिजेरोज रिएक्शन शो करेगा। हमने कैनिजेरोज रिएक्शन अलग से बना के रखा है, आप लोग देख लेना वीडियो पर। फॉर्मल्डिहाइड, कहीं अल्डिहाइड के बाद कहीं भी आपको अल्फा हाइड्रोजन यहाँ नहीं दिख रहा है, जबकि यहाँ पर एसीटल्डिहाइड में और इथेनल में देखिए यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है। इस बात को समझ लो बच्चों, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपके पास है। ये हो गया आपका अल्डिहाइड ग्रुप।
ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप के बगल वाला कार्बन हुआ ये, समझे, और बगल वाले कार्बन से ये देखिए आपको अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3। इसका मतलब कि ये कभी भी कैनिजेरोज रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो क्या शो करते हैं, कैनिजेरोज रिएक्शन के बदले एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का थायोनील क्लोराइड से रिएक्शन क्या होता है। इथेनोइक एसिड आप पहले लिख लो, खुद बनाइए आप, ठीक है, इट इज इथेनोइक एसिड, थायोनील क्लोराइड SOCl2, इसको आप रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। तो घरेलू नुस्खा के रूप में आप इसको समझना कि यहाँ पर देखिए SOCl2 2 क्लोरीन है, इसमें से एक क्लोरीन CO के साथ चला गया, एक क्लोरीन H के साथ चला गया, ठीक है, SO बीच वाले ऑक्सीजन के साथ चला गया, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, आपका प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ देखिए CH3 CO Cl प्लस बीच वाला SO2 प्लस HCl, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल क्लोराइड और इथेनॉइल क्लोराइड। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्रोड्यूसेस, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, व्हाट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आप जानते हो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, अपने गेस कीजिए क्या होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, इसका हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। ऑक्सीडेशन कराने से क्या मिलेगा आपको, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें यहाँ, डाइल्यूट KMnO4 K2Cr2O7 एसिडिक अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। तो होगा क्या, क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, देखिए इसका ये हाइड्रोजन, इसका ये हाइड्रोजन, दोनों ये ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन अपना वैलेंसी पूरा करने के लिए ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, दैट मीन्स प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CO, आपका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, एसीटोन, दिस इज कॉल्ड एसीटोन, ठीक है, इट इज एसीटोन। तो इसका आंसर होगा एसीटोन, जब आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराते हो। देखिए इस तरह के क्वेश्चन व्हाट हैपेंस में भी पूछे जाते हैं, कन्वर्जन में भी पूछे जाते हैं, हाउ कैन यू कन्वर्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इनटू एसीटोन, इट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है एसीटोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम एसीटेट, ये देखिए कैल्शियम एसीटेट आपका हो गया COO CH3, ठीक है। इसको अगर हम हीट करते हैं, इसको अगर ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं
तो इसमें क्या मिलता है आपको, बड़ी जाना पहचाना रिएक्शन है। CaCO3 को आप बाहर निकाल दो, ठीक है, माइनस CaCO3, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट क्या बन गया, देखिए यहां CH3, ठीक है, CO एंड CH3, द कंपाउंड इज एसीटोन। एसीटोन, ये क्या हो गया आपको, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। तो कैल्शियम एसीटेट को अकेले हम गर्म करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा, प्रोडक्ट एसीटोन मिलेगा, ठीक है। यहाँ इससे रिलेटेड 3 रिएक्शंस हैं, आपको वो पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट को हिट करते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट को हिट करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। कैल्शियम फॉर्मेट में क्या करेंगे, यहाँ पर CH3 जो है, ये CH3 जो है, ठीक है, इसके बदले क्या रखेंगे, हाइड्रोजन। और कैल्शियम फॉर्मेट कैल्शियम एसीटेट को हिट करेंगे, कंबाइंड हीटिंग करेंगे तो एसीटल्डिहाइड बनेगा। इसको हमने डाल रखा है वीडियो में। नेक्स्ट, इन क्लेमेंसन्स रिडक्शन, क्लेमेंसन्स रिडक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ, आपको दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्लेमेंसन्स रिडक्शन का रीएजेंट क्या होता है। जाना पहचाना रीएजेंट है, दैट इज जिंक अमलगमेंट HCl, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखेंगे। क्लेमेंसन्स रिडक्शन में एक्चुअली होता क्या है, होता क्या है ये थोड़ा देख लें। इसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, उनका रिडक्शन कराया जाता है। और रिडक्शन में जो हाइड्रोजन हमें मिलते हैं, रिडक्शन में जो हाइड्रोजन मिलता है, वो हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिलता है, वो हाइड्रोजन मिलता है जिंक अमलगम से, ZnHg, ठीक है, प्लस कॉन्क HCl कॉन्सेंट्रेटेड। ये दोनों आपस में कंबाइन करके हमको देते हैं हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन हमको दिए। 4 हाइड्रोजन में क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बना देता है, ठीक है, H2O बाहर हो गया और 2 हाइड्रोजन बच गया, वो कार्बन के साथ जुड़ गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्लेमेंसन्स रिडक्शन, ठीक है, जिसमें रीएजेंट लेते हैं जिंक अमलगम और कॉन्क HCl को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। अभी हमने ऊपर बताया आपको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं जाएगा, कौन नीचे दिए गए कंपाउंड में से किसमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन उसी में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं, वहाँ एल्डोल कंडेंसेशन होता है। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन होगा। यहाँ देखें, एसीटल्डिहाइड में हमने ऊपर भी बताया है आपको, एसीटल्डिहाइड में कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा, ठीक है। C6H5 हमने आपको बना के दिखाया है, C6H5 में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखें एसीटोन में ये हुआ कीटो ग्रुप का बगल वाला दोनों कार्बन
दोनों कार्बन, ये अल्फा कार्बन हुआ, समझे। इससे हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, तो इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा। लेकिन वहीं अगर डी के केस में देखें तो हमें क्या मिलता है, यहाँ देखिए दिस इज अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप के बगल वाला कार्बन ये हुआ, इस कार्बन से यहाँ दो CH3 ग्रुप अटैच्ड हैं, कोई हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि इसमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इन सभी कंपाउंड्स में कैनिज़रूज रिएक्शन होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी एंड डी, नंबर 1 ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो में अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के वीडियो में हम लोग इतना ही आज पढ़ते हैं। इसका पार्ट भी तुरंत हम आपको देने जा रहे हैं, आप लोग अपने साथ भी इसका प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि आपको शॉर्ट टाइप के साथ शॉर्ट टाइप MCQs और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का भी बेस मिलता चले, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स टू ऑल, हैव ए गुड डे।